अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा है। वो नोटिफिकेशन है 25 अक्टूबर के बाद तैनात होने वाले आइन के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का, और वो नए चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज होंगे और वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कुल 17 दिन रह गए हैं। 25 अक्टूबर आखिरी दिन है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। मगर इस नोटिफिकेशन में जो बज़ाहिर ताख़ीर है, इसकी वजह वो मुजवज़ा आइनी तरमीम है जिसके ऊपर अभी तक सियासी जमातें किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। उस आइनी तरमीम में एक तजवीज़ ये भी थी कि जो नया चीफ जस्टिस होगा उसका इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजों के एक पैनल से होगा, मगर वो आइनी तरमीम अभी तक उसका ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो रहा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा सियासी जमातों में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, उसके सरबराह के हवाले से एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल पाई जा रही है। सियासी जमातों के ऊपर जो शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा शक ये किया जा रहा है कि सियासी जमातें आइनी तरमीम को एक मतनाज़ा तरीके से मंजूर कराने जा रही हैं, क्योंकि सियासी जमातों के पास आइन के तकाजे के मुताबिक 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो इसके लिए इस बात का खदशा है कि शायद जो PTI एक बड़ी सियासी जमात है, उसके MNAs को तोड़कर 2/3 अक्सरियत पूरी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल उठेंगे और फिर वो आइनी तरमीम इसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होगी। मगर आज जो इस्लामाबाद के हालात हैं, उनसे ये लग रहा है कि शायद हुकूमत में और जो हुकूमत के मुखालफीन हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके दरमियान किसी सतह पर कुछ न कुछ राब्ते हुए हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग हुई है। वो रेड जोन जो पिछले कई दिनों से कंटेनरों के साथ बिल्कुल सील कर दिया गया था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज उस रेड जोन के तमाम रास्ते खाली कर दिए गए हैं और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। कंटेनर्स को हटा लिया गया है, बावजूद इसके कि 15-16 तारीख को शंघाई तावन तंजीम का एक सरबराह इजलास भी इस्लामाबाद में हो रहा है, और इसके बावजूद भी इस वक्त आज जो रेड जोन की सूरत हाल है, उसमें तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी गई हैं। यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में या तो आइनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया जाएगा, या फिर जो बिल टेबल होगा उस बिल के ऊपर किसी हद तक तहरीक इंसाफ से कोई इत्तफाक या अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और क्या ये तरमीमी बिल जो भी होगा, क्या शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद यानी 15-16 तारीख के बाद पेश होगा, और क्या उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं। यही वो सवालात हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए आज मतीउल्लाह जान MJ टीवी में हमने ख़ास तौर पर दावत दी है हसनात मलिक, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। हसनात मलिक साहब, क्या लग रहा है इस वक्त तो सब नज़रें इस वक्त चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से आने वाले नोटिफिकेशन पर हैं। क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं आ रहा? पहले नोटिफिकेशन आएगा या फिर पहले आइनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा? और अगर ऐसा होता है तो PTI कहाँ खड़ी है? मुझे तो लग रहा है कि PTI ने भी कोई अंडरस्टैंडिंग दे दी है। और कब आ रहा है तरमीमी बिल और कब आ रहा है नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का? देखें, असल तो आपकी ये इंट्रो होना चाहिए कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा की मेहनतें रंग लाएंगी या नहीं। जो उन्होंने मेहनतें की, और वो मेहनतें 13 जनवरी से शुरू हुई। फिर मखसूस नशिस्तों के मामले में देखें, रीकाउंटिंग में 3 सीटें नून लीग के हवाले कर देना, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वैसे मामला जा रहे थे, ये मामला उन्होंने 3 सीटें दिलवा दी। 63A का फैसला जिस टाइम दिया, वो टाइम ये था कि आइनी तरमीम आने वाली है। इससे ज़्यादा चीफ जस्टिस काजी फैसला निज़ाम के लिए क्या कर सकते हैं? तो उनकी खदमात को सराहना चाहिए। मैं समझता हूँ सेमिनार होने चाहिए मुल्क में पूरे 25 अक्टूबर के बाद, जो कुछ उन्होंने इस निज़ाम के लिए किया। तो वो निज़ाम के लिए किया या निज़ाम के साथ किया? यानी निज़ाम के लिए उन्होंने किया, यानी सब कुछ निज़ाम को, जमहूरियत तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा निज़ाम को बचाने के लिए उन्होंने किया। तो अब यह है कि जो जहाँ तक आपकी बात है PTI का, देखिए PTI ने मज़ीद हुकूमत को स्ट्रेंथन किया। बज़ाहिर तो ये लगा कि जो उन्होंने एक मूव प्रोटेस्ट किया, अव्वल तो प्रोटेस्ट उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। अगर इस तरीके से सौदाबाजी करनी थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने,
वहाँ अब जिस तरीके से लोग आए, उस वक्त इतलात ये थी कि हमें बताया गया, जो केपी के ऑफिशियल थे, कि जी 1700 गाड़ी जो आ रही है अली अमीन गंडापुर, वो उन्होंने इस्लामाबाद टूल प्लाजे पे ही लोग छोड़ के वो खुद आ गए यहाँ, और यहाँ से वो केपी हाउस चले गए। उसके बाद वो इतलात ये हैं कि इनकी कोई बैरिस्टर गौर की भी मुलाकात हुई है इमरान खान से। अब अली अमीन गंडापुर भी थे या नहीं 2-3 दिन में। अब ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अभी आज़म सवाती आएंगे, वो जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको देखेंगे, और उसके हवाले से अब वो चार्ज लेंगे क्योंकि जी अली अमीन तो गायब है, आज़म सवाती भी गायब, पूरी क़यादत ही गायब, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर गायब। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके ख्याल में, क्या अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, अब ये चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। बज़ाहिर तो ये लगा है कि एक ही मामला था कि चीफ जस्टिस काजी फैसला कर जाए। इस हवाले से उनकी पोजीशन थी कि इनको जो कोई भी हो, एक पहली पॉलिसी हुकूमत यानी पीटीआई की डिमांड है कि जी ये अगला कोई भी सिस्टम कोई चीज़ आनी आए तो ये ना हो। अब दूसरा मामला है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या बन रही है नहीं बन रही? नहीं, दूसरा मामला आप नहीं समझते कि नोटिफिकेशन का है नए चीफ जस्टिस का, क्या ये अंडरस्टैंडिंग मुमकिन है पीटीआई और हुकूमत के बीच कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे आइंदा के? ये बात है, हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी जो निज़ाम है उसकी गारंटी काजी फैसला है, और अगर नई अदालत बनेगी उस अदालत की भी गारंटी काजी फैसला है। ये कोई मैच तो नहीं हो रहा कि एक छक्का लगा के आपने मैच जीत लिया, इस अदालत को चलाना भी है। ठीक है, जिस तरीके से आप, ये तो नहीं है कि आप काजी फैसला नहीं होंगे तो क्या ये अदालत जल पाएगी? और इन जजेस पे भी जो अब बात हो रही है कि जजेस से भी बात हो रही है कि जी नहीं, मंसूर अली शाह साहब के हवाले से नोटिफिकेशन, देखिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो बन जाए। ज्यादा हुकूमत के अंदर भी बात हो रही है, लाहौर के वकील इवन नून लीग से जो करीबी हैं वो भी कहते हैं जी मंसूर अली शाह डिजर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन रही है, नहीं ये असल मामला है। वो बन रही है तो उसका सरबराह कौन होगा? वो क्या उसने उस आईनी पैकेज के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह जाएगी? ये सवालात हैं। और उसके पे जजेस जो हैं, क्या वो फॉर टाइमिंग चुप हैं या कोई डील का है मामला? क्योंकि अब सारा कुछ मुझे लग रहा है कि अब जजेस का इम्तिहान आने वाला है, क्योंकि पीटीआई ने स्ट्रेंथन कर दिया हुकूमत को। मौलाना फजल रहमान के मामला तय हो चुके हैं तकरीबन, कि हालांकि कल कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अवामी उमंगों के मुताबिक हमने ड्राफ्ट दिए, जो हमारा ड्राफ्ट है वो लोग देखेंगे, वो यही है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने काजी फैसला साहब को माइनस किया, और एज जो है 65 साल दी है कि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस की आईनी अदालत को वो मान रहे हैं। अब ये मामला है कि आईनी अदालत बनेगी या नहीं, असल ये मामला है। लेकिन असरात मेरे ख्याल में असल मामला आईनी अदालत से भी जो बड़ा मामला है वो ये है कि ये जो आईनी तरमीम होगी ये किस तरीके से होगी? ये हलाल तरीके से छुरी फेरी जाएगी या हराम तरीके से छुरी फेरी जाएगी, या जो भी कुर्बानी? हलाल तो कोई चांस नहीं, तो क्योंकि पीटीआई के अरकान अगर तोड़े जाते हैं और आईनी तरमीम होती है तो उस तरमीम के बीच में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना भी दिया जाता है, उस हवाले से कोई तरमीम नहीं होती, और काजी फाइसा को आउट भी कर दिया जाता है, तो फिर क्या ये वो अंडरस्टैंडिंग है पीटीआई और हुकूमत की मुमकिन तौर पे, या फिर जैसे आपने कहा कि जजेस की और हुकूमत की, क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि मंसूर अली शाह साहब के बाद जो तैनातियां होंगी वो नए निज़ाम के तहत, नई तरमीम के तहत होंगी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कुर्बानी का बकरा बनेंगे? देखिए, मुनीब अख्तर साहब के हवाले से ज्यादा हुकूमत को कंसर्न है। मंसूर अली शाह साहब को एक ही मसले हैं, दो मसले। एक 12 जुलाई का मसला है। 12 जुलाई के बाद हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि चीफ मंसूर अली शाह साहब से वही गारंटियां ली जाएं जो काजी फैसल साहब ने गारंटी दी है ना। मंसूर अली शाह, मेरा ख्याल है कि वो रिलक्टेंट रहे हैं कि वो गारंटियां देने में। गारंटी दे देते तो उनका नोटिफिकेशन 2 महीने पहले आ जाता, और उस वक्त उनकी बातचीत, कोशिश हो रही थी कि उनके जरिए बात की जाए। अब देखें, अगर ये सारी नंबर की गेम है, पहले तो ये है कि क्या नंबर पूरे हो गए। नंबर जो आप कह रहे हैं हलाल तरीके से, वो तो कोई चांस, कर्सिव एक्शन होंगे, और मैं तो समझता हूँ कि बैनर उस दिन छपने चाहिए कि थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फैसला, कि आपकी वजह से ये आज जो आईनी तरमीम होने जा रही है, आज आपकी वजह से हल्दिया को हम कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फैसला, आपकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन कोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि 63A का फैसला ना आता तो कुछ भी ना होता। नहीं, लेकिन मेरा सवाल वही है असनाद, कल मैं नियो टीवी के ऊपर सहाफ़ी प्रोग्राम में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब थे हमारे प्रोग्राम में शरीक, तो उनसे मैंने ये मालूम करने की कोशिश की कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद और मौलाना फजल रहमान पीटीआई के बंदे तोड़ के आईनी तरमीम करते हैं तो फिर क्या ये हलाल होगा या हराम?
तो आपको पता है मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखें, इस्लाम में भी है कि अगर आप भूख से मर रहे हो, आपकी जान को खतरा हो, तो फिर आप पे खंजीर भी हलाल हो जाता है। तो वो उन्होंने जो मिसाल दी, तो मैंने उनसे यही पूछा कि इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान की तरमीम पे अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पीटीआई के बंदे तोड़ के भी आप मौलाना साहब जो है वो आईनी तरमीम कर लेंगे, तो क्या वो हलाल होगा या नहीं होगा? तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने कहा कि देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि कुछ मखसूस हालात के अंदर जो है कुछ हराम चीजें भी हलाल हो जाती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजल रहमान या जेयूआई चाहती क्या है, और अगर वो ऐसा करते हैं और मंसूर अली शाह की हद तक वो मान लेते हैं उनको चीफ जस्टिस, तो इसका क्या मतलब होगा कि क्या ये आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह किसी किस्म की कोई बेंच नहीं बनाएंगे या उस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करेंगे, या क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है जजेस भी फिलहाल तो चाह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा का जितना टाइम गुजरे उतना यानी बेहतर है, क्योंकि उनको खतरा एक्सटर्नल नहीं है, उनको इंटरनल मामला है कि हम कोई भी फैसला करें तो चीफ जस्टिस काजी फैसा कहेंगे कि जी ऑर्डिनेंस आ गया, आपको तो इख्तियार ही नहीं था कि आप जज बैठ जाएं, बेशक वो 12 बैठ जाएं, डिस्प्यूट हो जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में ऑर्डिनेंस का मामला दरख्वास्तें टेकअप हो सकती है मंसूर अली शाह अगर आते हैं तो? देखें, वो अगर ये चीज़ नहीं, वो आएंगे तो फिर तो अब देखते हैं कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग से आएंगे तो फिर तो मुश्किल। देखिए, अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर बन रही है तो वहाँ चीफ जस्टिस कौन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो तो बात देखिए, अगर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया ना, तो ये परसेप्शन ये जाएगी कि सौदेबाजी है। नहीं, वो अलाउ कैसे डिसअलाउ होगी? असल चीज आईनी तरमीम है, और उससे भी पहले 63 का फैसला है, और उससे भी पहले जजेस कमेटी जो ऑर्डिनेंस के जरिए बनी है। यही कह रहा हूं, अगर ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दरखास्तें हैं मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस वो टेकअप कर लेते हैं, और वो फैसला आ जाता है कि ये ऑर्डिनेंस जो था ये आइन के मुनाफी था, अदलिया की आज़ादी के मुनाफिक था, और उस ऑर्डिनेंस के तहत बनी हुई जजेस कमेटी भी गैर आइनी थी, तो फिर वो जजेस कमेटी का बनाया हुआ 5 रुकनी बेंच भी गैर आइनी था, और उस 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो भी कोरम नॉन जुडिस था। 63A नहीं हो सकता था, और 63A अगर नहीं हो सकता था तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, और अगर आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी तो इसका मतलब फिर आईनी अदालत भी नहीं बन सकती। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर फैसला आ जाता है तो ये सब कुछ। देखिए, मैं कहता हूं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उनसे उनके उसके पराये से भी देखे जाए तो ये सस्टेन नहीं कर सकती आईनी तरमीम। सबको वादे है कि इसका मकसद क्या है और इसके किस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या जो हैं, जो जजेस जो हैं, वो बातचीत करके कोई हल इस तरह को दरमियानी निकालेंगे या वो करेंगे? एक ये ख्याल में जजेस बातचीत कर रहे हैं हुकूमत से? मेरा ख्याल है कि फॉर्मल तो नहीं होगी, अगर कोई बात हो रही होगी तो अटॉर्नी जनरल के जरिए बात। ये अटॉर्नी जनरल साहब ऐसे मौकों पे ये जो मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं हर दौर में, क्योंकि है तो ये आईनी होता, अटॉर्नी जनरल का काम है एक ब्रिज का काम करे। लेकिन जब आप गैर आईनी तरीकों के ऊपर जजों को राग़िब कर रहे हैं तो वो ब्रिज नहीं है, वो मिडल मैन का काम है। फिर इसका मतलब तो यह कि आप अपने आईनी ओहदे से हट के काम कर रहे हैं, और सियासी मामलात के हवाले से आप एक मिडल मैन का काम कर रहे हैं, आईनी मामलात के हवाले से ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल के रोल को आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो ये पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल का भी लिमिटेड रोल है। उसको वो अटॉर्नी जनरल इतना एम्पावर नहीं है जितना कि उसके हर चीज़ जो वो लीगल ओपिनियन देगा तो सारे मान जाएंगे। अगर मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल मौजूदा मंसूर अवान की बात सुनी जाती तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनता, और वो विद इन सुप्रीम कोर्ट। मंसूर उस्मान अवान जो है वो एक आईनी ओहदा रखते हैं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही और इतनी बड़ी गैर आईनी काम अगर हो रहे हैं तो फिर क्या उनको अपने ओहदे पे कायम रहना चाहिए? ये भी इतना भूचाल आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट खत्म की जा रही है और अटॉर्नी जनरल साहब मिडल ब्रिज बनी जा रहे हैं, ब्रिज बनाई जा रहे हैं। ऐसे ब्रिज का फायदा क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खत्म करके एक नई अदालत के ऊपर बातें हो रही हैं, बंदे तोड़ के आईनी तरमीम की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल को आप कहते हैं उसकी सुन कोई नहीं रहा, तो क्या उनको इस्तीफा देके घर नहीं जाना? मेरा ख्याल है कि अब अल्टीमेट आउटकम क्या निकलता है क्या पता, अटॉर्नी जनरल कन्विंस कर लें, ये भी तो हो सकता है ना। फिलहाल वेट कर लें, फिलहाल वेट कर लें, 25 अक्टूबर तक वेट कर लें, 25 तक, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, अब नून लीग को भी अंदाजा हो गया है कि भाई अब सबको है कि काजी फैसल साहब नहीं है तो निजाम नहीं चल सकता, तो आईनी अदालत कैसे चल सकती? चलें, अगर निजाम नहीं चल सकता काजी साहब के बगैर
तो अदालत जो एक ऐसी बनाई जा रही है जिसको आप कह रहे हैं गैर आईनी सारा कुछ है, वो कैसे चलेगी? ये मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज जज बना दें आप उस आईनी अदालत का, वो सस्टेनेबल नहीं है, इतना शोर मच जाना है। अच्छा ये बताइए कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर अपने ओहदे का हल्फ उठा लेते हैं नए चीफ जस्टिस का, तो जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशस्तों के हवाले से, क्या उसके ऊपर वो अमल दरामद कराएंगे? मेरा ख्याल है फिर अमल दरामद हो जाएगा। मकसद क्या है? मकसद है आईनी तरमीम। ये बाकी तो सारी बातें हैं ना जी के री राइट कर दिया। अदरवाइज पहली दफा हो रहा है कि एक ऐसा फैसला जो आपके मुखालिफ को रिलीफ मिला है तो इतना शोर मचा है। बाद में ये होता था कि जी मुखालिफ को यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई नायल होते रहे हैं सियासतदान, या किसी पार्टी को बैन होती रही है, या कोई सियासी लीडर जो है वो डिस्क्वालीफाई था याद होता रहा है। पहली दफा किसी जमात को रिलीफ मिलने पे उसके जो हरीफ हैं वो नाराज है इस वजह से कि जी उसको क्यों मिला है ये रिलीफ, ये माले गनीमत हमें मिलना चाहिए था। 2 सीटों की जनरल सीटों के मुकाबले हमें 4 मिलनी चाहिए। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान असूली तौर पे तो कहते हैं कि ये देखिए, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है वो बड़ी मेरा ख्याल है कि वो फिर एक गैम्बल कर रहे हैं। अगर कल जो उनकी तस्वीर आई है, जो मुलाकात उन्होंने की है ईवान सदर में मसला और वो खैबर पख्तूनख्वा में उस तस्वीर से काफी ज्यादा मेरा ख्याल है पोलिटिकली उनको डैमेज हुआ होगा। जो वो एक तरफ कहते हैं जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट है, या तो फिर आप कहें जी माने ये चीजें। देखें, जब आपकी बातें पूरी बिहाइंड द सीन हो जाती हैं, मामला तय हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी हम तो जी जरा बैलेंस रखते हैं। तो बैलेंस पहले भी रखा करें। पहले आप क्यों कहते हैं जी जाली पार्लियामेंट है, जाली मैंडेट है? एक बात रखनी चाहिए ना। बात यह है कि जब आपके मामला तय हो रहे हैं तो उसके बाद जो है वो चीजें हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी जो पीटीआई से मामला हुआ है कि मैं कारी साहब को घर भेज दूंगा, कारी साहब नहीं रहेंगे। और कुछ लोग कहते हैं जी कारी साहब को इतना तंग किया जा रहा है कि वो जिद में आके कहेंगे मैं फिर अब रह नहीं रहना। ये भी एक मामला हो रहा है। तो इस वजह से ज्यादा बात भी मेरा ख्याल है कारी साहब के मामले में ना की बात वो जहाँ से शुरू हुई थी उसी पे आ जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जो है आज या कल में उसका इम्कान मौजूद है, और इस हवाले से इस हद तक पीटीआई और हुकूमत में शायद बज़रिया मौलाना फजल रहमान की मुजव्वज़ा तरामीम अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है? मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। जो है ना वो जो बाजार ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को ये हुकूमत के अंदर भी है कि जी उनको अकोमोडेट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा। आईनी तरमीम क्या मौखर होगी या नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। एक है कि नंबर जो पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं वो कहते हैं जी सेनेट में हमारे बंदे हमारे साथ हैं 19 के 19, वहाँ इनको 2-3 नंबर की कमी है मौलाना साहब को मिला के। इधर वो कहते हैं नेशनल असेंबली में हमारे 3 बंदे टूटे हुए हैं, यानी 3 लोटे हैं, ये कहते हैं 7 हैं। तो अब ये देखना है कि कितने यानी इस बुनियाद पे जो है ये आईनी तरमीम नेशनल असेंबली में ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो बात मुझे लग रही है कि हुकूमत के अंदर ये बात भी हो रही है कि अगर कारी साहब नहीं है तो आईनी अदालत को कौन छोड़े, तो फिर मंसूर अली शाह साहब पे ही बात करें, उनसे ही कोई थोड़ी बहुत बात करें, आईनी बेंच बना दें, आईनी बेंच कोई दरमियान में। मौलाना साहब की तजवीज़ का कुछ पता चला है जो हुकूमत को दी गई है और कहा जा रहा है हुकूमत ने मान लिया? कामरान मुर्जा साहब कह रहे हैं कि कल परसों तक जो है ना हम इसको पब्लिक कर देंगे। वो अब इसको क्रेडिट ले रहे हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल वाला वो हमारी वजह से नहीं हो रहा। हाई कोर्ट में जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो बाहर लगा था रेट पे वो हमने किया, यानी वो नहीं होगा, उस पर अमेंडमेंट नहीं होगी। हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का मामला नहीं होगा, सिर्फ अब आईनी अदालत जस्टिस का इंतखाब का पैनल जो था वो भी खत्म। वो मेरा ख्याल है कि 3 थे। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर इस दफा जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाता है तो अगली दफा क्या होता है। लेकिन बात यह है कि अब देखें ना, ये अगर होगा जैसे मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जज, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जस्टिस याही अफरीदी, तो फिर ये भी परसेप्शन बनेगी जी कि चैम्बर एक ही वो पार्टनर जो है वो इन्होंने आपस में किया, ये जजेस के लिए भी बड़ा इम्तिहान बन जाए। अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनके जहन में क्या आएगा? मेरा ख्याल है कि या तो उनको ये तदब्बुर से समझा कि देखें इस वक्त हालात हमारे साजगार नहीं है, बजाय इसके कि हम लड़ के इस तरीके से करें, तो हमें दरमियानी ऐसा रास्ता थोड़ा सा एक यानी तदब्बुर से काम लेना होगा कि फिलहाल जो मौजूदा हालात में जस्टिस काजी फैसा का चैलेंज है वो निकल पाए तो बाकी हम निबड़ लेंगे। चलें एक दफ़ा कुआं साफ हो जाए तो बाकी तो बाल्टियां निकाली पानी की निकालते रहेंगे लोग। मगर ये है कि ये बताएं कि अगर आईनी तरमीम चैलेंज होती है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो उस आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट होगी, लार्जर बेंच होगा, और क्या उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर
ये लोग बैठ सकेंगे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, या अगर फिर बाकी जजेस बैठेंगे क्या? देखिए फुल कोर्ट ही बनेगा, फुल कोर्ट ही होगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आईनी अदालत, अब देखना है कि आईनी अदालत, आज जो इतलात ये हैं कि सारे पार्लियामेंटेरियन को कन्वे कर दिया गया है कि आप जुमे तक इधर रहें, जुमे को आ रही है ये टेबल होगा बिल, ये बात हो रही है। लेकिन यहाँ हमारे, आपको पता है, मुख्तदर हलकों की या जो पॉलिसी हैं वो रोज चेंज होती हैं, रोज एक नई स्ट्रेटजी बनती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी देखना है कि जुमे को क्या नेशनल असेंबली में टेबल बिल होगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी है या ये जो सारा मामला हो रहा है, ये सिर्फ ये है कि आईनी तरमीम के बाद देखें, ये आईनी तरमीम 3 दिन बाद भी तो आईनी अदालत ने लगना है ना किसी तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत खामखा अपने क्राइसिस ले रही है, कोई वजह नहीं थी कि एक यानी इसको आईनी अदालत बना के आपने इस चीज़ों को करने की। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा, अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और फिर आईनी तरमीम भी कर दी जाती है, और जब आईनी तरमीम हो जाए तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन वापस भी लिया जा सकता है? देखें ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि आईनी तरमीम तो इस ग्राउंड पे ही स्ट्राइक डाउन हो सकती है कि आप फ्यूचर के चीफ जस्टिस को रोकने के लिए और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में पर्सन स्पेसिफिक और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से आप इतने हैं कि जी निज़ाम जो हमने क्रिएट किया पार्लियामेंट, उसको बचाने के लिए इंडिपेंडेंस को जरा टाइट सिक्योर यानी कंट्रोल करें, जुडिशरी को कंट्रोल करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि नोटिफिकेशन जारी करके फौरी तौर पे आईनी तरमीम मंजूर करवा ली जाए और उसके अंदर 63A की तशरीह के मुताबिक पीटीआई के बंदे तोड़ के उनसे बाद में उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए, आईनी तरमीम भी मंजूर हो जाए और उस आईनी तरमीम के अंदर 3 का पैनल चीफ जस्टिस के लिए कर दिया जाए और नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए, तो फिर क्या होगा? फिर देखिए ये अब देखना है कि क्या करते हैं ये जजेस। बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी अपना प्लान तैयार किया हुआ है कि हमने किस तरह चीज़ों को चलना है। वहाँ भी भी सूरत हाल चेंज होती है, जब नई ऑफर आती होगी हुकूमत की तरफ से, जाहिर बात है कोई ना कोई ऑफर तो देते होंगे कि अब हम ये कर दें, अगर हम याही अफरीदी साहब को ऊपर ले जाएं, नीचे मंसूर अली शाह साहब होंगे। अब ये है कि मे भी मंसूर अली शाह को ऑब्जेक्शन नहीं होगा और कई जजेस, लेकिन मौलाना साहब की जो तरमीम है उसमें आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की बात की जा रही है 5 सीनियर 3 जजेस। देखिए ये जरा कह रहे हैं ये हुकूमत के अंदर इतलात थी कि एक यानी आइडिया था लेकिन नहीं माना गया। वो ये था कि जी आप एक आईनी बेंच बनाएं जो आईनी मामलात देखें। आईनी बेंच मीन कि हर सूबे का सीनियर क्यों नहीं जज, लेकिन उसमें फिर मुनीब साहब आ जाएंगे। मसला ये है, अब मसला ये है कि आप देखें एक जज क्या, उसमें आपके अमीनुद्दीन खान साहब भी तो होंगे ना जिन्होंने तारीखी फैसला दिया है कि कोई गैर आईनी फैसले को माने। उसमें अदालत में चले जाते हैं, हाँ वो जमाल मंदोखेल साहब भी होंगे, ठीक है, ये भी एक लतीफा होगा। या अफरीदी साहब भी आपको पता है हर चीज में वो रिक्रूट कर जाते हैं। तो आइडियली हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि सीनियर मोस्ट 5 का अगर वो आईनी बेंच वो कहें कि जी हर आईनी मैटर जो है ये 5 सुने, तो फिर मसला नहीं होगा। और अब तो वैसे भी देखें ट्रिब्यूनल काई साहब ने मसला हल कर दिया। पंजाब में ट्रिब्यूनल हुकूमत और रिटायर्ड भी आ गए हैं लोग, जज आ गए हैं दूसरे मामला। थैंक्स टू चीफ जस्टिस। मैं तो यही कहता हूँ कि हुकूमत को एक पूरी ड्राइव चलानी चाहिए कि मौजूदा निज़ाम के लिए उनकी जो खिदमात हैं ये सुनहरी रूप में लिखनी चाहिए। ये जो सुनहरी होंगे ना वो इतने भी सुनहरी नहीं होंगे, ये तो तारीख ही बताएगी कि ये सुनहरी रूप में लिखा जाएगा या कोयले के कच्चे अल्फाज के साथ। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।